औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम रब्बि इश्रह लिी सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तमिम बिल खैर आमीन या रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम साथियों, इस्तक़बाल है आप सबका फिर एक बार हमारे एक सेशन में, जहाँ पर पिछले बार हम लोग फंडामेंटल्स और उसकी थ्योरी देखे थे विरासत की, और हम डिसाइड कर रहे थे, तय कर रहे थे कि अगला सेशन से हम जो है ना बेसिक केस स्टडी शुरू करेंगे। तो ये केसेस ऐसे हैं जिसमें हमारे घर के, हमारे अफराद, हमारे ख़ानदान के अफराद, हमारे ख़ानदान के घर, और हो सकता है हमारे जान पहचान के कई घरों के केसेस इसके अंदर कवर्ड है। इंशाल्लाह हम लोग 52 केसेस यहाँ पर देखेंगे, 52 टू 54 केसेस हम देखेंगे यहाँ पे। लेकिन वही हमारा सेशन 30 मिनट का होगा। इंशाल्लाह 30 मिनट के बाद में बाकी के जो केसेस रहेंगे वो इंशाल्लाह हम अगले सेशन में देखेंगे। चलिए बग़ैर किसी ताख़ीर के शुरू करते हैं। बेसिक केस स्टडीज़, विरासत का इल्म। बिस्मिल्लाह। केस 1 हम ये देखेंगे कि एक मैयत है और उस मैयत की एक बीवी है, यानी कि ये मैयत यहाँ पर शौहर है, ठीक है। तो यहाँ पर उनकी एक बीवी है और एक बेटी है, और कोई नहीं है यहाँ पे, ना बाप बाप है, ना भाई बहन है, ना जो है ना बेटा है, कोई भी नहीं है, सिर्फ एक बीवी है और एक बेटी है। तो ऐसे उसमें ये होगा कि अस्हाबुल फ़राइज़ है दोनों के दोनों भी, और यहाँ पे देखिए बीवी को औलाद की मौजूदगी में, यानी कि इस बेटी की मौजूदगी में, औलाद की मौजूदगी में बीवी का हिस्सा 1/8 है। कितना भी कैपिटल अमाउंट रहने दो, उसमें से 1/8 इस बीवी को मिलेगा। अगर यहाँ पे दूसरी बीवी भी होती तो 1/8 के अंदर ये दोनों आपस में बराबर बराबर जो है ना डिवाइड कर लेती, आधा आधा कर लेती। 1/8 में से जो भी मिल रहा उनको दोनों में। अगर 3 बीवियाँ होती तो तीनों को जो है ना 1/8 के अंदर शामिल है तीनों, यानी कि 1/8 का जो हिस्सा है वो तीनों में जो है ना इक्वली डिवाइड होगा, बराबर जो है ना हिस्से होंगे 1/8 का जो पार्ट है। अगर एक बीवी है तो पूरा 1/8 ले लेगी वो, ठीक है। उसी तरीके से फिर कैपिटल में से, चूँकि बेटी भी असाबुल फ़राइज़ है, एक बेटी होने की वजह से यहाँ पर उसको 1/2 मिलेगा। उसके बाद में जो माल बच जाता तो फिर वो रद्द माल होता, उसको बोलते हैं माल वापस पलटा के आना। तो फिर वो बेटी को मिलेगा, सिर्फ नस्बी रिश्तेदारों को मिलेगा। याद रखिए बात, जो रद्द माल होगा, अगर असाबुल फ़राइज़ को बांटने के बाद अगर असबा ना बचे देने के लिए, तो फिर वो माल जो है ना रद्द माल होगा, वापस पलटा के जो है ना अपने वर्सा को आएगा। और उस रद्द माल में निकाह के रिश्तेदार शामिल नहीं होंगे, सिर्फ नस्बी रिश्तेदार शामिल होंगे रद्द माल में। नॉर्मल सिनारियो में जब ये हो जाता तो जो माल बच जाता, फिर एक बार मेरी बात गौर से सुनिए कि यहाँ पर देखिए 1/2 और 1/8 है, यानी कि कुल माल का जो है ना तरका नहीं हुआ, अभी कुछ हिस्सा बाकी है। 1/2 + 1/8 करेंगे तो कंप्लीट 1 नहीं आएगा, ठीक है। तो ऐसी सूरत में ये होगा कि रद्द माल होगा। रद्द माल में सिर्फ नस्बी रिश्तेदारों को ही मिलेगा, रद्द माल में निकाह के रिश्तेदारों को, यानी कि बीवियों को नहीं मिलेगा। बेटियों को, माँ बाप को, बेटे को, इन सारों को मिलेगा, लेकिन जो है ना बीवी को यहाँ पर रद्द माल में कोई हिस्सा नहीं है। तो जो बाकी का माल है रद्द माल होगा और वो बेटी को जाएगा। अब यहाँ पे इस केस में, दूसरे केसेस में अगर वो बेटा है तो फिर वो बेटे को भी जाएगा, अगर माँ बाप है तो वो माँ बाप को भी जाएगा रद्द माल में। अगर माल बच गया और असबा लेने के लिए मौजूद नहीं है, तो सिर्फ असाबुल फ़राइज़ हो और माल बच जाए तो रद्द माल होगा। निकाह के रिश्तेदार उसमें शामिल नहीं होंगे रद्द माल में, सिर्फ नस्बी रिश्तेदार शामिल होंगे, नस्बी वर्सा शामिल होंगे, और वो है बेटा, बेटी, पोता, पोती, माँ बाप, दादा, परदादा, दादी, ये सारे रिश्तेदार जो है ना उसमें शामिल है रद्द माल में, ठीक है। जो नस्बी रिश्तेदार है, नस्बी वर्सा है, निकाह के वर्सा शामिल नहीं होंगे। चलिए सेकंड केस देखेंगे। अगर 2 बेटी है, तो जैसे कि मैं आपको जो है ना वर्सा के जो हिस्से थे उसमें बताया था, एक बेटी है तो 1/2 है, और अगर 2 बेटियां हैं तो दोनों को जो है ना मिला के 2/3 में दोनों आधा आधा कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 बेटियां हैं तो 2/3 होगा 2 बेटियों के लिए। इसी तरीके से बीवी का कोई हिस्से में चेंज नहीं है, क्योंकि यहाँ पर औलाद की मौजूदगी है,
औलाद की मौजूदगी के अंदर जो है ना बीवी को 1/8 मिलेगा। ये मैयत यहाँ पर मर्द है। अगर यहाँ पर मैयत औरत होती तो फिर यहाँ पर हिस्सा ऐसा होता शौहर का हिस्सा कि औलाद की मौजूदगी में 1/4, अगर औलाद नहीं होते तो 1/2 होता शौहर को। लेकिन यहाँ पर मैयत शौहर है तो बीवी जो है ना 1/8 लेगी औलाद की मौजूदगी में। ठीक है, अगर औलाद नहीं होती तो बीवी को 1/4 मिलता, लेकिन यहाँ पे बेटियाँ हैं तो बीवी को जो है ना 1/8 मिलेगा और बेटियों को 2/3 मिलेगा और 2/3 के अंदर ये दोनों डिवाइड कर लेंगे, आधा आधा बराबर बराबर बांट लेंगे। अगर 3 बेटियां होती तो सेम बीवी को जैसे का वैसी, लेकिन 3 बेटियों को मिला के यहाँ पे जो है ना उनको 2/3 मिलेगा। ठीक, उसी तरीके से अगर 4 बेटियां हो, कोई बेटा नहीं है, अब इस केस में ना कोई बेटा है, ना कोई बाप है, ना कोई माँ है और एक ही बीवी है, तो बीवी को जैसे का वैसी औलाद की मौजूदगी में 1/8 और 4 बेटियों को एक साथ मिला के जो है ना 2/3 होगा और 2/3 में ये चारों बराबर बराबर बांट लेंगे, इक्वली डिवाइड कर लेंगे। ठीक, अगर 5 भी बेटियां हों, कितने भी बेटियां हों, 5 हो, 10 हो, 12 हो, कितने भी बेटियां हों, ये पूरे बेटियां जब तक के यहाँ पर कोई बेटा नहीं है और जो है ना ऊपर भी यहाँ पर कोई माँ बाप नहीं है, माँ बाप से तो कोई जो है ना बेटियों को जो है ना फ़र्क नहीं पड़ता, तो बेटियां सिर्फ यहाँ पे है, बेटा नहीं है यहाँ पर। ठीक है, इस बेटे की गैर मौजूदगी में बेटियां जो है ना हमेशा 2/3 बराबर बराबर का बांट लेंगे और माँ को जैसे का वैसी, चूँकि औलाद की मौजूदगी में 1/8 है, अगर औलाद नहीं होती तो माँ को 1/4 रहता। ठीक है, अब यहाँ पर बेटा आ गया। ठीक है, अब माँ को तो औलाद की मौजूदगी में 1/8 जैसे का वैसी है, इसमें कोई चेंज नहीं है। और यहाँ पर देखिए आप, एक बेटा आ जाने की वजह से बेटा क्या करता, बेटियों को अज़बा बनाता। ये कौन सा अज़बा का मॉडल है? ये अज़बा बिल गैर है, जहाँ पे हम पढ़े थे। यहाँ पे अज़बा बिल गैर में बेटा बेटी को, पोता पोती को, हकीकी भाई हकीकी बहन को, अल्लाती भाई अल्लाती बहन को अज़बा बना देता और मेल इज़ टू फीमेल इज़ इक्वल टू 2:1, यानी कि मेल को 2 हिस्से मिलेंगे और फीमेल को 1 हिस्सा मिलेगा। तो इस तरह जो है ना ये अज़बा बिल गैर का एग्जाम्पल है, ये अज़बा बिल गैर की मिसाल है ये, कि बेटा जब आ जाता, अगर ये बेटा नहीं रहता तो ये 2 बेटियों को 2/3 मिलता, एक बेटी रहती तो कोई और नहीं रहता, सिर्फ एक ही बेटी रहती तो 1/2 मिलता। लेकिन अब यहाँ पे 2 बेटियों के साथ जो है ना एक अज़बा बेटा आ गया, तो बेटा जब आ जाता तो अज़बा बिल गैर बन के, अज़बा बन के जो है ना अपनी बहनों को भी, यानी कि मैयत की बेटियों को भी वो अज़बा बना लेता, बना के सब मिलके जो है ना 2:1 में डिवाइड कर लेंगे। तो अब जितना भी माल है, समझिए 8 लाख माल है, 8 लाख में से जो है ना 1/8 बीवी को चले गया, यानी कि 1 लाख बीवी को चले गया। बचे कितने? बचे 7 लाख। 7 लाख को जो है ना हम लोग इन सब में डिवाइड करेंगे। कैसे? 2 हिस्सा इसका, 1 हिस्सा इसका और 1 हिस्सा ये बेटी का, यानी कि 4 हिस्से हो गए। 7 लाख को 4 हिस्सा में तकसीम करेंगे, 2 हिस्से इसको देंगे, 1 हिस्सा इसको देंगे और 1 हिस्सा इसको देंगे और कोई दौलत जो है ना, कोई माल बाकी नहीं बचा। तो ठीक है, अब देखेंगे अब आगे हम कि इसमें जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास वो है दो बेटों का। 2 बेटों के केस में भी यही होगा, बीवी में कोई चेंज नहीं है, इसलिए कि औलाद मौजूद है, औलाद की मौजूदगी में इसको 1/8 ही मिलेगा। और 2 बेटे क्या करेंगे, 2 बेटियों को, उनकी बहनों को, यानी कि मैयत की बेटियों को अज़बा बना लेंगे। अगर एक भी बेटा होता तो भी वो बेटियों को अज़बा बना लेता। यहाँ पे 2 बेटे हैं तो सेम केस रहेगा, सब मिल के जो है ना 2:1 में डिवाइड कर लेंगे, यानी कि 1/8, 8 लाख में से 1/8 माँ को चले गया तो 1 लाख इनको चले गया, तो बचा कितना? 7 लाख। तो अज़बा बन के ये सब लोग बांट लेंगे बाकी के माल में से, क्योंकि अज़बा की प्रॉपर्टी ये है और असाबुल फ़राइज़ की प्रॉपर्टी ये है कि मैं आपको इससे पहले जो बताया था कि असाबुल फ़राइज़ कैपिटल अमाउंट में से अपना अपना हिस्सा लेंगे। ठीक है, 3 भी अगर असाबुल फ़राइज़ है तो 3 अपना अपना कैपिटल अमाउंट में से लेंगे, जो बच जाए लेने के बाद में वो अज़बा लेगा, रिमेनिंग अमाउंट में से अज़बा लेगा। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी जो है ना, ये ग्रीन कलर है, जहाँ पर भी ग्रीन कलर्स में आपको इससे पहले भी बताया था, जहाँ जहाँ भी ग्रीन कलर्स है वो असाबुल फ़राइज़ लोग हैं, और जहाँ जहाँ भी ब्लू कलर्स है वो ब्लू अज़बा के जो है ना वर्सा है। तो यहाँ पर 1/8 इनको चले जाएगा, यानी कि 1 लाख इनको चले गया, 8 लाख की अगर विरासत है, तरका है तो, और बाकी का बचा 7 लाख। 8 लाख में से 1 लाख माइनस हो गया तो बचे 7 लाख। 7 लाख में से 2 हिस्से इनके, 2 हिस्सा इनका,
और एक हिस्सा इनका और एक हिस्सा इनका, यानी कि टोटल कितने हो गए? 2, 2, 4, 5 और 6। 6 हिस्से में 7 लाख को तकसीम करेंगे और 2 हिस्सा इनको देंगे, 2 हिस्सा इनको देंगे, एक हिस्सा इनको और एक हिस्सा इनको। तो 7 लाख में से कितने हो गए? 2, 2, 4, 5, 6। 6 हिस्से हो गए 7 लाख में से, और 2 हिस्सा इनको देंगे, 2 हिस्सा इनको देंगे, एक हिस्सा इनको और एक हिस्सा इनको। इस तरह जो है ना ये केस का सोल्यूशन है। चलिए देखते हैं, अगर एक बेटा मौजूद है तो बेटे की मौजूदगी में यानी कि औलाद की मौजूदगी में 1/8 जैसे का वैसे मिल गया बीवी को, और पूरा बाकी का जितना भी माल है वो बेटा ले लेगा। ठीक है, इस तरह जो है ना यहाँ पे ये होगा। बेटा क्यों? बेटा हमेशा जो है ना असबा है। बेटा जो है ना अपनी फ़र्ज़ी हिस्सा फ़र्ज़ी हिस्सा उसके पास नहीं है, वो बचे सो माल ही लेगा। अगर मैयत के असाबुल फ़राइज़ वर्सा ज़्यादा है तो बेटे को कम बचेगा, क्योंकि वो लोग लेने के बाद में जो भी बचा वो बेटे का रहता। अगर मैयत के समझो असाबुल फ़राइज़ कम है, जैसे कि ये केस है जिसमें सिर्फ बीवी एक ही असाबुल फ़राइज़ है, तो उस वक्त पे जो है ना असबा को ज़्यादा बचेगा। तो इस तरह जो है ना ये होगा। अगर 2 बेटे हैं तो अब यहाँ पे बीवी का जैसे का वैसी औलाद की मौजूदगी में 1/8, और अगर 2 बेटे हैं और कोई औलाद नहीं है तो फिर, और ऊपर भी जो है ना कोई माँ बाप नहीं है, तो फिर यहाँ पे इस केस में होगा ये कि यहाँ पर जो भी माल बीवी को देने के बाद 1/8 देने के बाद में बचेगा, वो ये 2 बेटे मिलके जो है ना उस माल को इक्वली डिवाइड कर लेंगे। तो समझिए 8 लाख का जो है ना अगर विरासत है, 8 लाख की जो है ना तरका है, तो फिर 1/8 के 8 लाख हो गया 1 लाख। तो 1 लाख बीवी को देने के बाद में जो बच जाता, यानी कि 7 लाख जो बच जाते, ये दोनों मिलकर 7 लाख को इक्वली डिवाइड कर लेते, यानी कि 3.5 इसको और 3.5 लाख इसको। इस तरह जो है ना यहाँ पर डिवीजन। यहाँ पे ये केस में ना बेटियाँ हैं ना जो है ना ऊपर माँ बाप है, तो इस केस में जो है ना यहाँ पर बेटा है जो है ना माँ को देने के बाद 1/8 माँ को देने के बाद बाकी का माल को इक्वली ये लोग डिवाइड कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए केस यहाँ पे सेंसिटिव है। ये केस जहाँ पर हमेशा कभी भी याद रखिए, मैयत की बीवी और माँ बाप, सिर्फ ये तीनों ही हैं। ठीक है, मैयत की बीवी और माँ बाप, सिर्फ ये लोग बाकी है। तो इसमें होगा ये कि 1/4 जो है ना एज़ यूजुअल औलाद की गैर मौजूदगी में बीवी 1/4, अगर औलाद मौजूद होती तो बीवी 1/8 होती। तो यहाँ पर बीवी को जो है ना 1/4 मिल रहा। और फिर असाबुल फ़राइज़ माँ भी है, तो असाबुल फ़राइज़ माँ जब जो है ना औलाद की गैर मौजूदगी में माँ को 1/3 मिलेगा। ठीक है, और औलाद की यानी कि बेटे बेटी की गैर मौजूदगी में बाप जो है ना बाकी का माल ले लेता। यहाँ पे कोई औलाद नहीं है। ठीक है, तो वैसे सूरत में क्या होता, बाप क्या करता, बाकी का ये लोग दोनों को देने के बाद जो बच जाता वो बाप का हो जाता। यानी कि अगर समझो कैपिटल अमाउंट अगर हम जो है ना 6 लाख लेके चलेंगे, 6 लाख जो है ना लेके चलेंगे, 6 लाख अगर कैपिटल अमाउंट है, तो 1/4 जो है ना ये असाबुल फ़राइज़ है, तो 1/4 अगर ये लिए तो 6 लाख का 1/4 हो गया 1.5 लाख, 1,50,000, और 1/3 जो है ना माँ को देंगे, तो 6 लाख का 1/3 हो गया 2 लाख, और उसके बाद में बाकी का जो बचा यानी कि 2 लाख और 1.5 लाख यानी कि 1,50,000 मिला के 3.5 लाख होते। 3.5 लाख माइनस जो 6 लाख अगर कर देंगे तो जो बचा यानी कि 2.5 लाख के 2,50,000 वो बाप का होगा। लेकिन यहाँ पर एक मसला है, ये मसले को बोलते हम मसले उमरिया यानी कि सुलुसल बाकी। ये मसला उमर रज़ी अल्लाह ताला के पास आया था, तो आप उमर रज़ी अल्लाह ताला इसका अलग कैलकुलेशन करके जो है ना आप बड़े सोचो विचार के बाद जो है ना ये मसले का हल निकाले। क्योंकि इस मसले में ये हो रहा कि बाप को जो बाकी का माल लेने वाला बाप है उसको सिर्फ 2.5 लाख मिल रहे, यानी कि इन 2 लाख और ये 1 लाख 3.5 लाख ये लोग ले रहे हैं, बाप को कम मिल रहा है यहाँ पे। तो ये मुमकिन नहीं है। असबा अगर बाप है तो उसको जो है ना इन बाकी के हिस्सों से ज़्यादा मिलना चाहिए। तो इसमें होता ये कि मसले उमरिया में और सुलुसल बाकी के अंदर ये होता कि फ़र्स्ट जो है ना 1/4 जैसे का वैसी बीवी को दे देंगे। ठीक है, और देने के बाद में जो बच जाता वो बचे हुए माल में से 1/3 माँ को देंगे, कैपिटल में से नहीं, बचे हुए माल में से। यानी कि समझिए मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको, कैलकुलेशंस के साथ बताता हूँ। और 1/3 जो है ना रिमेनिंग माल में से माँ को देंगे, कैपिटल में से नहीं देंगे। 1/3 देंगे लेकिन रिमेनिंग माल में से, बाकी के माल में से देंगे, और जो माल बच जाता वो बाप को जाता। तो कैलकुलेशन देखिए इस तरह है कि अगर कैपिटल अमाउंट 6 लाख जैसे का वैसी लेके अगर चलेंगे हम,
तो 1/4 6 लाख का हुआ जो है ना 1,50,000, ठीक है, 1,50,000 बीवी को दे दिए। और जो बच जाता यानी कि 6 लाख में से 1,50,000 जो बीवी को दिए वो माइनस कर दो 6 लाख कैपिटल में से, तो कितना बचा 4,50,000। इस 4,50,000 में से 1/3 अब जो है ना माँ को देंगे, कैपिटल में से नहीं देंगे, रिमेनिंग में से देंगे, रिमेनिंग है ये 4,50,000। तो 1/3 माँ को जो है ना औलाद की गैर मौजूदगी का हिस्सा है उसको, तो 1/3 4,50,000 में का हुआ 1,50,000, तो 1,50,000 माँ को देंगे। और जो बच जाता यानी कि 6 लाख में से बीवी को 1,50,000 दिए और माँ को 1,50,000 दिए, और बचा 3 लाख, यानी कि 6 लाख में से ये 2 माइनस कर दो बीवी और माँ का हिस्सा, तो बचे 3 लाख। 3 लाख अब जो है ना बाप को देंगे बाकी माल बोल के। इस तरीके से जो है ना ये मसला है सिर्फ ये एक ही जगह पे, जहाँ पे मैयत की सिर्फ बीवी हो, माँ हो और बाप हो। सिर्फ ये केस में जो है ना यहाँ पर इस तरीके से माँ को कैपिटल में से नहीं देंगे, माँ को बचे सो माल में से देंगे। सिर्फ ये एक ही फ़र्क है, बाकी के कोई केसेस में जो है ना एक्सेप्शंस नहीं है। सिर्फ ये एक ही केस है जहाँ पर मैयत की माँ, बीवी, माँ और बाप है, तो उसमें जो है ना मसले उम्रिया जो अप्लाई करेंगे, सुलुसल बाकी भी बोलते हैं उसको। इसमें जो है ना इस तरीके से होगा। ये एक चीज़ आप याद रख लीजिए, मैयत की जब भी बीवी, माँ और बाप है तो माँ को कैपिटल में से नहीं मिलेगा, माँ को रिमेनिंग में से मिलेगा। बीवी को पहले देंगे, उसका जो बच जाता उसमें से माँ को 1/3 देंगे, और जो बच जाता आखिरी में वो पूरा बाप ले लेगा। ठीक है, ये मसले उम्रिया है, सुलुसल बाकी जिसको भी कहा जाता। ठीक है, अब यहाँ पर सेम केस है कि बीवी है, माँ है, बाप है, लेकिन एक बेटी है यहाँ पर। ठीक, इस केस में जो है ना बेटी आ जाने की वजह से मसले उम्रिया नहीं है ये। ठीक है, ये नॉर्मल केस है ये। इसमें होगा क्या, बीवी को 1/8 मिलेगा, और औलाद की मौजूदगी में, यानी कि मैयत की औलाद यहाँ पर है तो इसीलिए औलाद की मौजूदगी में माँ को मिलेगा 1/6। ठीक, और फिर यहाँ पर जो है ना औलाद की मौजूदगी में फिर जो है ना यहाँ पर बाप को भी मिलेगा 1/6, यानी कि बेटी मौजूद है यहाँ पर, इसलिए बाप को भी यहाँ पर 1/6 मिलेगा। ठीक, और जो माल बच जाए इनको बेटी को देने के बाद, बेटी को, चूँकि बेटी अकेली है, बेटी अकेली रहने से उसको कितना मिलता, बेटी को 1/2 मिलता। अगर बेटी के साथ और एक बेटी होती, 2 बेटियां होते, तो फिर उसको जो है ना 2/3 मिलता। जब यहाँ पे केस में सिर्फ एक ही बेटी है इसलिए उसको मिलेगा 1/2, और माँ को मिलेगा 1/8 कैपिटल में से, ये दोनों भी कैपिटल और तीसरी भी कैपिटल, क्योंकि ये तीनों के तीनों असाबुल फराइज है। इनको मिलता 1/6, माँ को मिलता 1/6 औलाद की मौजूदगी में, और बाप को भी जो है ना औलाद की मौजूदगी में 1/6 मिलता। और जो बच जाए इन लोगों को देने के बाद में, इन 1/6, 1/6 और 1/8 और 1/2, ये सब को देने के बाद में जो भी माल बच जाता वो जो है ना बाप बाकी माल ले लेता असबा बन के। तो इस तरह जो है ना बाप यहाँ पे असाबुल फराइज भी है ग्रीन कलर, और असबा भी है ब्लू कलर में। तो इस तरह जो है ना यहाँ पर इस केस का मसला जो है ना सोल्यूशन है। अगर उसके बदले में अगर यहाँ पर बेटा होता, बेटी के बदले में अगर बेटा होता, तो सेम हम वैसे ही करते, बीवी को 1/8 देंगे। 1/8 इसलिए कि औलाद की मौजूदगी है यहाँ पर, तो इसलिए बीवी को 1/8, और माँ को देंगे 1/6, क्यों, औलाद की मौजूदगी है, उस दे देंगे 1/6। और बाप के पास आएंगे, देखेंगे कि जो है ना बाप की औलाद की मौजूदगी में बाप को मिलेगा 1/6। लेकिन अब बाप यहाँ पर बाकी माल नहीं ले रहा, जैसे कि पिछले केस में हम देखे थे, जब वहाँ पर औरत बच्ची थी, यहाँ पर बेटी थी, तो फिर जो है ना बाप औलाद की मौजूदगी में 1/6 लेने के बाद में फिर बचे सो भी ले रहा था। लेकिन यहाँ पर बेटा की मौजूदगी में ये सिर्फ 1/6 ही लेगा, बाकी का सब पूरा माल जितना भी बच जा रहा वो पूरा बेटा ले लेगा। जैसे कि 1/8 इसको दे दिए, बीवी को दे दिए, और माँ को जो है ना 1/6 दे दिए, और बाप को 1/6 दे दिए, औलाद की, दोनों भी औलाद की मौजूदगी में, और ये भी औलाद की मौजूदगी में जो है ना सबको अपने अपने हिस्से देने के बाद जो बच जाता वो बेटा ले लेता। तो इस तरह जो है ना यहाँ पे ये सोल्यूशन है इसका। अब अगर बेटे के साथ अगर बेटी भी आ जाए तो ऊपर के हिस्से तो जैसे के वैसे ही रहेंगे, 1/8 बीवी का रहेगा क्योंकि औलाद की मौजूदगी है, और माँ का 1/6 रहेगा, औलाद की मौजूदगी है, और बाप का भी जो है ना औलाद की मौजूदगी में 1/6 मिलेगा। लेकिन अब यहाँ पर होता ये कि बेटा और बेटी दोनों रहने की वजह से बेटा क्या करेगा, बेटी को असबा बना लेगा। ये असबा बिल गैर की मिसाल है ये।
तो बेटा क्या करेगा, असबा बना लेगा अपनी बहन को, मैयत की बेटी को। और बेटा इस टू बेटी इज इक्वल टू 2:1, यानी कि 2 हिस्से इसके होंगे और 1 हिस्सा बचे सो इसका होगा। यानी कि ये तीनों असाबुल फराइज हिस्सा लेंगे, कैपिटल में से लेंगे, और जो बच जाता उस माल के 3 हिस्से करेंगे, 2 हिस्से इसको देंगे और 1 हिस्सा इसको देंगे, 2:1 कर देंगे। ठीक है, तो ये है जो ना इसका सोल्यूशन है। चलिए देखते हैं आगे। अभी भी यहाँ पर देखिए कोई फ़र्क नहीं है ऊपर में और बाजू में, यानी कि बीवी के माल में, क्योंकि यहाँ पे औलाद की मौजूदगी में ये 1/8 लेगी, और माँ जो है ना औलाद की मौजूदगी में 1/6 लेगी, और औलाद की मौजूदगी में ये बाप जो है ना 1/6 लेगा, यानी कि 1/6, 1/6 और 1/8। अब ये हिस्से बंटने के बाद में जो माल बच जाता ये पूरे जो है ना बेटा बेटियों में तकसीम हो गया। अगर बेटी एक रहती तो 1/2, अगर बेटियां 2 रहते और कोई बेटा नहीं रहता तो 2/3। और अगर अब यहाँ पर इस केस में 2 बेटियों के साथ 2 बेटे भी मौजूद है, ठीक है, तो ये 2 बेटे रहने की वजह से ये 2 बेटे अपने 2 मैयत की बेटियों को जो है ना वो असबा बना लेते हैं। तो ये असबा बिलगैर की मिसाल है फिर से। तो ये पूरे मिलके जो है ना 2/3, यानी कि इनको 1/8 दे दिए और माँ को 1/6 दे दिए और बाप को 1/6 दे दिए, और जो बच गया उसमें ये लोग मिलके जो है ना 2:1 लेंगे। यानी कि कितना हिस्से बटेंगे यहाँ पे, 2 हिस्से इनके होंगे, 2 हिस्से इस बेटे के होंगे, 1 हिस्सा इस बेटी का होगा और 1 हिस्सा इस बेटी का होगा। यानी कि 2, 2, 4, 5 और 6 हिस्से बनेंगे। 6 हिस्से में ऐसे जो है ना 2 इनको, 2 इस बेटे को, 1 इस बेटी को और 1 इस बेटी को देंगे और माल ख़त्म हो जाएगा। ठीक, चलिए उसके बाद में अगर 3 बेटे हो तो सेम वैसे ही करेंगे। बीवी को औलाद की मौजूदगी में 1/8 और माँ को औलाद की मौजूदगी में 1/6 और बाप को औलाद की मौजूदगी में 1/6 मिलेगा, और बाकी का माल जो बच गया वो 2:1 में इन सारों में डिवाइड हो जाएगा। कैसे, 2 हिस्से इनको इस बेटे को मिलेंगे, 2 हिस्से इस बेटे को मिलेंगे और 2 हिस्से इस बेटे को मिलेंगे और 1 हिस्सा जो है ना इस बेटे को मिलेगा। यानी कि कितने हिस्से में डिवाइड होंगी बाकी का माल, 2, 2, 4, 2, 6 और ये 1, 7, यानी कि 7 हिस्सों में डिवाइड होके 2 इस बेटे को, 2 इस बेटे को, 2 इस बेटे को और 1 इस बेटी को। इस तरह जो है ना इसका सोल्यूशन है। चलिए देखते हैं आगे कि और एक मिसाल जिसमें जो है ना 3 बेटियां हैं और 1 बेटा है। इस केस में होगा ये कि बीवी को एज इट इज़ 1/8 मिलेगा। अगर माँ बाप मौजूद है तो माँ को औलाद की मौजूदगी में 1/6 और बाप को भी औलाद की मौजूदगी में 1/6 मिलेगा। और जो माल बच जाए बेटा पूरे बेटियों को जो है ना मैयत के पूरे बेटियों को, यानी कि अपने खुद की बहनों को क्या करेगा, वो असबा बना लेगा। ये असबा बिल गैर की फिर से मिसाल आ गई। तो यहाँ पर ये पूरे जो है ना असबा है। तो अब क्या करेंगे, 2 हिस्से इस बेटे के हैं और 1 हिस्सा इस बेटी का है, 1 हिस्सा इस बेटी का है, 1 हिस्सा इस बेटी का, यानी कि 2, 3, 4, 5 हिस्से बनाएंगे बाकी के माल में, डिवाइड करेंगे वो बाकी के माल को डिवाइड बाई 5 करेंगे और 1 हिस्सा जो है ना 1 बेटी को देंगे और 2 हिस्से इस बेटे को देंगे। तो ये हो गया 2:1। तो इस तरीके से जो है ना माल का यहाँ पे डिवाइड करेंगे। तो ये तीनों असाबुल फराइज़ हिस्से लेंगे और ये भी असाबुल फराइज़ ही थी, लेकिन बेटे की मौजूदगी के अंदर ये जो ना असबा बन गई, बेटा इनको असबा बना दिया बेटियों को। तो और जो है 2:1 में ये लोग डिवाइड कर लेंगे। अब अगर 4 बेटे हैं और 1 बेटी है तो इस केस में ये होगा कि औलाद की मौजूदगी में, चूँकि औलाद है तो बीवी को 1/8, माँ को 1/6 और बाप को 1/6 एज इट इज़, इसमें कोई चेंज नहीं है। सिर्फ यहाँ पर जो है ना बेटे पूरे मैयत की बेटी को जो है ना असबा बना देंगे। तो इसमें होगा ये कि ये पूरे असबा जो है ना माल को अपने बेटा बेटी, वो असबा बिल गैर की मिसाल है जिसमें बेटा बेटी को असबा बनाया था और 2:1 में माल को डिवाइड कर लेते, यानी कि 2 हिस्से इनके होंगे, 2 हिस्से इस बेटे के, 2 हिस्से इस बेटे के, 2 हिस्से इस बेटे के और 1 हिस्सा इस बेटी का, यानी कि 2, 2, 4, 6, 8 और 1, 9 हिस्से, 9 हिस्सों में माल तकसीम होगा और 2 हिस्से 2, 2, 2 और 2 और ये 1, इस तरीके से जो है ना 2:1 में डिवाइड होके ये लोग बाकी का पूरे हिस्से ले लेंगे। तो असाबुल फ़राइज़ कौन कौन है इसके अंदर, बीवी असाबुल फ़राइज़ है, माँ असाबुल फ़राइज़ है, बाप असाबुल फ़राइज़ है और औलाद पूरी जो है ना चूँकि बेटा रहने की वजह से ये पूरे असबा बन गए और 2:1 में सब डिवाइड कर लिया।
अब अगर देखिए यहाँ पे होता यहाँ पे ये कि इस केस के अंदर ऊपर के जो माँ बाप है वो मौजूद नहीं है, सिर्फ बीवी है, बेटी है और बेटे हैं। अब यहाँ पर अगर बहन है, भाई है तो फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए कि यहाँ पर बेटा आ गया। तो इसमें बहन भाई अगर हो भी तो उनको नहीं जाएगी, इसलिए कि बेटा यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, तो इस केस में जो स्कोप ऑफ वर्सा है वो यही है, चाहे कितने भी रिश्तेदार आगे होने दो, लेकिन यहाँ पर जो है ना अगर ऊपर दादा होते तो फिर जो है ना दादा की तरफ जाता, लेकिन अब दादा भी नहीं है यहाँ पे और माँ बाप भी नहीं है, ना दादी है, ना नानी है, ना कोई भी नहीं है। तो फुरू में कोई भी शामिल ये उसूल में कोई नहीं है, तो सिर्फ बीवी है और फुरू में जो है ना उनके बेटे और बेटी है। तो इसमें होगा ये कि कैपिटल अमाउंट में से 1/8 जो है ना यहाँ पर बीवी ले लेगी, कैपिटल अमाउंट में से 1/8, और जो माल बच जाए ये पूरा जो है ना बेटे और बेटियों में तकसीम होगा 2:1 में। क्यों? बेटा आके बेटी को असबा बना दिया। अगर बेटे नहीं रहते तो बेटी को पूरा आधा मिल जाता। अगर 2 बेटियां होती तो 2 बेटियों को 2/3 में बराबर के शामिल होती वो। अब लेकिन चूंकि बेटा आ गया तो वो बेटा बेटी को असबा बना देगी, असबा बिल गैर की मिसाल है। तो इसमें होगा ये कि 2 हिस्सा बेटे का होगा और 1 हिस्सा बेटी का होगा। तो यहाँ पे 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 और ये 1 हिस्सा 9, यानी कि 9 हिस्से करेंगे बाकी के माल में। 1/8 देने के बाद में जो माल बच जाता उसको 9 हिस्सों में तकसीम करके 2 हिस्सा इसको देंगे, 2 हिस्सा इसको देंगे, 2 हिस्सा इसको देंगे, 2 हिस्सा इसको देंगे और 1 हिस्सा इसको देंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से इस माल को डिवाइड करेंगे। अब अगर मैयत है और कोई बीवी नहीं है और ऊपर बीवी जो है ना उसूल में कोई भी मौजूद नहीं है, अब यहाँ पे भाई बहन भी अगर हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए कि यहाँ पे बेटे मौजूद है, बेटे की मौजूदगी में भाई बहन को जो है ना हिस्सा नहीं जाता, वो लोग वर्सा नहीं बनते। तो यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4 सेम 4 बेटे हैं और बेटी है। तो उसमें होगा ये कि सेम बेटे पूरे जो है ना अपनी बेटी मैयत की बेटी को असबा बना लेते, और असबा बनाने से ये असबा बिल गैर की मिसाल है। और इसमें होता ये कि सेम 2:1 में ये लोग पूरे माल को डिवाइड कर लेते। क्यों? इसलिए कि जो ना बीवी है ना माँ बाप है, बहनों को तो जाता नहीं, इसलिए कि यहाँ पे बेटा मौजूद है। तो बेटा इसको 2 हिस्से मिलेंगे, इसको 2 हिस्से, 2 हिस्से और ये 2 हिस्से और इसको 1 हिस्सा मिलेगा। तो यानी कि पूरा कुल माल को 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 और ये 1, 9 हिस्सों में पूरे माल को डिवाइड करेंगे। ठीक, और बराबर जो है ना इनको इस बेटे को 2 हिस्सा देंगे और इस बेटे को 2 हिस्सा देंगे, इस बेटे को 2 हिस्सा और इस बेटे को 2 हिस्सा और इस बेटी को 1 हिस्सा देंगे। इस तरीके से पूरा माल यहाँ पर जो है ना डिस्ट्रीब्यूट हो गया और कोई माल नहीं बचा। इस तरीके से इस विरासत यहाँ पर 19 केस में इस तरीके से डिवाइड होगी। अब ये होगा कि समझिए कि हम थोड़ा सा आगे एक्सटेंड, अब औलाद से आगे जो है ना पोती की तरफ जा रहे हैं हम अब, ठीक है, यानी कि सेकेंड जनरेशन की तरफ जा रहे हैं। अब यहाँ पे है एक ही बेटा था और एक बेटी थी मैयत की। तो एक बेटा अगर मैयत से पहले यहाँ पर इंतकाल हो गया इस बेटे का, ठीक है, जब एक बेटा है और मैं आपको बताया था कि मैयत में जब मैयत हो तो वर्सा मौजूद होना ज़रूरी है, तो ही वो वर्सा जो है ना उनको मिलेगा हिस्सा। ठीक, तो अब यहाँ पे कंडीशन क्या था, शर्त क्या थी कि मैयत के वक्त वर्सा का मौजूद होना। याद होगा आपको, मैं शराइत में बताया था ये बात आपको, और वहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया था मैं कि अगर 2 बेटे हैं, अगर एक बेटे का इंतकाल पहले ही हो जाए बाप से पहले, तो उस बेटे और उस बेटे के औलाद को इस मैयत में के माल में कोई हिस्सा नहीं है। समझे बात आप मेरी? मैं ये आपको पहले बताया था मैं फंडामेंटल्स में। शर्त यह है कि मैयत के वक्त उनके वर्सा का मौजूद होना। अगर समझिए 2 या 2 से ज़्यादा, 1 से ज़्यादा जितने भी बेटे हो, अगर एक बेटे का इंतकाल हो जाए पहले मैयत से पहले, बाप से पहले, तो उस बेटे और उस बेटे की औलाद बीवी किसी को भी जो है ना माल वर्सा में शामिल नहीं होंगे वो। लेकिन अगर एक ही बेटा मौजूद है, एक ही बेटा है अब मैयत को, दूसरे कोई बेटे नहीं है, इस केस में उसके जो औलाद है, उस बेटे की जो औलाद है वो शामिल होंगे। लेकिन 2 बेटे या 1 से ज़्यादा 2, 3, 4 बेटे होंगे, अगर पहले एक बेटे का इंतकाल हुआ तो फिर उस बेटे का कोई हिस्सा नहीं है, ना ही उस बेटे के औलादों का भी कोई हिस्सा नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर एक बेटा है, जैसा इस केस में है, इस केस में क्या है यहाँ पर, इस केस के अंदर ये है
कि बेटा एक है और बेटी भी एक है, तो फिर इस केस में होगा ये कि उसकी पोती, उसकी औलाद शामिल है विरासत में। ठीक, तो अब यहाँ पे देखिए एक बेटी है और एक पोती है। अब पोती का मामला ये है कि पोती बेटी के क़ायम मक़ाम है, तो चूँकि बेटी एक है तो उसको असाबुल फ़राइज़ है, तो उसको 1/2 मिलेगा। लेकिन पोती चूँकि मैयत की क़ायम मक़ाम हो जाती दूसरे बेटियों के गैर मौजूदगी में, तो इसमें होता ये कि जो 2/3 को कवर करना है, बेटी के क़ायम मक़ाम है ना पोती, तो इसलिए इसको 2/3 को पूरा करने के लिए, इसको हाफ देने के बाद 2/3 को पूरा करने के लिए 1/6 इसको देंगे। तो अब आप देख लीजिए 1/6 प्लस 1/2 जब आप ऐड करेंगे तो जो है ना दोनों को मिला के आया था और 2/3। तो इस तरीके से पोती चूँकि बेटी के क़ायम मक़ाम है, तो इसको जो है ना 2/3 पूरा करने के लिए 1/2 इसको दे के 1/6 इसको देंगे। ठीक है, ये सिर्फ कब मुमकिन है पोती की तरफ माल कब जो है ना आगे जा रहा, आगे मुंतकिल हो रहा, तब का जब होगा जब जो है ना यहाँ पर बेटा सिर्फ एक हो। तो अगर बेटा दूसरा आ गया तो फिर ये नीचे की तरफ नहीं जाएगा, बेटा बाकी दूसरा बेटा ले लेगा वो। चलिए देखते हैं आगे वो मिसाल भी हम। तो यहाँ पर बेटी पोती का कॉम्बिनेशन ऐसा है कि 1/2 असाबुल फ़राइज़ हिस्सा बेटी लेने के बाद जो है ना यहाँ पर पोती को 1/6 देंगे हम, क्योंकि 1/2 प्लस 1/6 2/3, यानी कि बेटी क़ायम मक़ाम है, पोती बेटी के क़ायम मक़ाम है। तो इस हिस्से को पूरा करने के लिए जो है ना 2/3 पूरा करने के लिए इनको 1/6 देंगे। अब समझिए अगर दो बेटियां आ गई यहाँ पर, अब दो बेटियां आ गए तो क्या हो गया, 2/3 पूरा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे दो बेटियां आ गए तो 2/3 मिलता उनको। तो वैसी सूरत में इस पोती को कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? इसलिए कि 2/3 पूरा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे इस पोती को कुछ नहीं मिलेगा। अब इस पोती को अगर मिलना है तो फिर वहाँ पर जो है ना एक पोते को आना ज़रूरी हो गया। तो 2/3 मिलने के बाद में जो माल बच जाता वो इस पोता और पोती के अंदर डिवाइड हो जाता। ठीक है, 2:1 में। यहाँ ये भी जो ना असबा बिल गैर की मिसाल है, जहाँ पर पोता पोती को असबा बना देता, वरना इसको 1/6 मिल रहा था अकेले में, और ये इसकी गैर मौजूदगी में, एक ही बेटी की मौजूदगी में इसको 1/2 मिल रहा था, इसको 1/6 मिल रहा था। लेकिन अब जब दूसरी बेटी आ गई तो 2/3 कंप्लीट हो गया यहाँ पर। तो 2/3 कंप्लीट होते इस पोती को नहीं मिल रहा था। लेकिन अब पोता आ गया पिक्चर में। अब पोते की मौजूदगी में फिर जो है ना पोता क्या करता, अपनी पोती को असबा बना के बाकी का माल जो है ना, यानी कि 2/3 इधर चले गया तो 1/3 बच गया। तो 1/3 में जो है ना ये लोग जो है ना बाकी का माल, 1/3 नहीं बोलेंगे हम उसको बोलेंगे बाकी का माल। बाकी के माल में पोता अपनी बहन को, यानी कि मैयत की पोती को असबा बना के 2:1 में, यानी कि 2 हिस्से इसके और 1 हिस्सा इसका करेगा। ठीक है, अब ये केस है, यहाँ पर दो बेटे हैं। ठीक है, इन दो बेटों के मौजूदगी में एक बेटे का तो इंतकाल पहले से ही हो चुका था। इस इंतकाल के ऊपर जो है ना जो पहले बेटे की औलाद है उनको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर पहले बेटे की औलाद उनको जो है ना यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? इसलिए कि यहाँ पर बेटा इनका इंतकाल पहले ही हो गया, जैसा मैं आपको पहले ही बताया था कि बेटे के इंतकाल मैयत से पहले इनका इंतकाल हुआ था इस बेटे का, और दूसरा बेटा मौजूद है। तो उस केस में जो ना इनकी औलादों को कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर मैयत को ये बात पता है कि इनको कुछ नहीं मिलने वाला है इनके गुज़रने के बाद, तो उस वक्त मैयत को चाहिए कि दादा को चाहिए कि अपने पोता पोतियों को से कुछ देना चाह रहे तो वो अपने वसीयत के उसमें दर्ज कर सकते हैं, वसीयत के थ्रू उनको दोनों को पहुंचा सकते हैं। 32% का जो इख्तियार है, वरना विरासत के अंदर ये दोनों का कोई हिस्सा नहीं है इस बेटे की मौजूदगी में, क्योंकि बेटा जो है ना अपने बहनों को, अपनी मैयत की बेटियों को असबा बना लेके 2:1 डिवाइड कर लेता, बाकी के माल को कोई माल नहीं बचता फिर। ठीक है, इस तरीके से जो है ना माल यहाँ पे डिवाइड होगा। अब यहीं पे मैं रोकता हूँ, इसलिए कि हमारे 34 मिनट्स हो गए, यहाँ पे 30 मिनट्स के ऊपर चले गए। 23 केसेस पे हम रोकेंगे। इंशाल्लाह आगे जो है ना सेकेंड जनरेशन्स को कैसे कवर करना है इंशाल्लाह हम वो देखेंगे। तो मैं यहीं पे रोकता हूँ। अल्लाह से दुआ है कि हम जो यहाँ पर सीखने के लिए बैठे, अल्लाह ताला हमको जो है ना इस सीखना आसान करे और उसको ज़हन नशीन करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और दूसरों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।